Hi everyone, welcome and welcome back to Ace Academy's YouTube channel and also to the daily quiz for discussion that is Kingdom Fungi. So before we proceed further, जल्दी से YouTube rituals को पूरा कर लेते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, जल्दी से जाओ और चैनल को ज्वाइन कर लो सो दैट कि आप डेली क्विज को अटेम्प्ट कर सको और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ अपडेटेड रहो। ऑल्सो ये YouTube चैनल भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो सो दैट कि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें आपको साथ के साथ ही नोटिफिकेशन जो है वो आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारे पास जो है रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है मास्टर कैडर बॉटनी ज़ूलॉजी का। इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, यहाँ पे कांटेक्ट करके आप इस बैच के बारे में इंक्वायर कर सकते हो। ऑल्सो आप इस बैच को बाय कर सकते हो। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं एंड अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर डिस्कशन दैट इज डेली क्विज फॉर किंगडम फंजाई की जो एंड हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी किंगडम फंजाई की। ठीक है, तो वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, चलिए ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। ठीक है, फंगस की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, ये तो आई थिंक सबको आता होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आ जाएगा क्या, बी, काइटिन से बनी हुई होती है फंगस की सेल वॉल। पेप्टाइडोग्लाइकन आपको पता है बैक्टीरिया में होता है, पैक्टिन सेलुलोज जो है ये प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंगली सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत किया भाई। अब जो ये क्वेश्चन हमने टेलीग्राम पे डाला था अपने, ठीक है, वहाँ पे पेनिसिलियम इज कॉमनली नोन एज ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आंसर इसका क्या आएगा हमारे पास, सेकंड का जो है दैट इज डी, ब्लू मोल्ड। भाई 9% थे सिर्फ जिन्होंने ब्लू मोल्ड लगा रखा था, बाकी सबसे ज़्यादा जो आंसर मिला वो मिला मुझे ब्रेड मोल्ड का। ठीक है, गड़बड़ कर दी, पेपर में क्वेश्चन आता है, ब्रेड मोल्ड नहीं होता है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है दैट इज नोन एज ब्लू मोल्ड। ठीक है, ब्लू ग्रीन मोल्ड बोला जाता है पेनिसिलियम को जनरली। जो पेनिसिलियम की स्पीशीज़ हैं, अगर आपको पता हो तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, 1928 में इन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड की जो सबसे पहली एंटीबायोटिक है दैट इज़ पेनिसिलिन, उसको डिस्कवर किया था। ठीक है, बहुत ही एक जो इंटरेस्टिंग ये जो डिस्कवरी थी वो हुई थी। ठीक है, एंड यहाँ पे पेनिसिलिन जो है उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर जो की थी वो पेनिसिलियम की स्पीशीज़ थी। पेन से जो है उन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। भाई नोट डाउन कर लेना, पूछ सकते हैं, आपके पेपर का नेचर ही ऐसा है कि साइंटिस्ट वगैरह के नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमें साइंटिस्ट का मिल रहा है नाम, भाई फटाफट से नोट डाउन कर लो, देरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, पता चल रही है जहाँ से जो चीज़ मिल रही है आपको, नॉलेज मिल रही है, उसको नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, तो पेनिसिलियम रूबेंस जो स्पीशीज थी उससे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक थी, ठीक है, डिस्कवर किया था। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। ठीक है, 1928 में किया था। अब पेनिसिलिन है, ठीक है, पेनिसिलिन को जो पेनिसिलियम की क्रिसोजिनम है, ठीक, नेचुरली प्रोड्यूस करती है पेनिसिलिन को। ठीक है, तो पेनिसिलियम को जो है दिस इज अ फंगस नॉट अ बैक्टीरिया। बहुत सारों को ये भी कंफ्यूजन रहती है कि पेनिसिलियम एक बैक्टीरिया है, पेनिसिलियम एक फंगस है। ठीक है, तो पेनिसिलियम जो है इसको ब्लू ग्रीन मोल्ड भी बोला जाता है या ब्लू मोल्ड भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा ब्लू ग्रीन मोल्ड में और भी आ जाते हैं कौन कौन से, एस्परजिलस हो गया, जैसे एस्परजिलस जो सबसे कॉमन फूड स्पॉइलेज जो करता है। ठीक है, क्लेडो स्पोरियम, क्लेडोस्पोरियम जो है दिस इज बेसिकली ऑलिव ग्रीन मोल्ड होता है ये। ठीक है, जो टिपिकल ब्लू ग्रीन मोल्ड है या जो मोल्ड है वो बोलते हैं पेनिसिलियम को। तो याद रखेंगे इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जानों ने गलत किया भाई। ठीक है, मैं आपको बाकी भी बता देती हूँ। ठीक है, जो ब्लैक मोल्ड है स्टेक्कीबोट्रिस चारटेरम, हार्मफुल उतना नहीं होता है ये, बट येस इट कैन वर्सन दी एजमा जो सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, जिसको अस्थमा बोला जाता है बेसिकली, तो उस चीज़ के सिम्टम्स को वर्सन कर सकता है ये। ठीक है, चलो भाई ब्रेड मोल्ड पे आते हैं। अब आपको ध्यान से सुनना, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं राइजोपस को, राइजोपस टोलोनिफर। पिन मोल्ड भी बोलते हैं ब्रेड मोल्ड को, पिन मोल्ड भी बोला जाता है।
आपको इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ यहाँ पे। सरप्राइजिंगली आप बोलोगे कि भाई पिंक मोल्ड इज़ एक्चुअली नॉट अ मोल्ड, फंगस नहीं है पिंक मोल्ड एक्चुअल में, इट इज़ अ बैक्टीरिया। जनरली बैक्टीरिया जो है वो पिंक मोल्ड होता है, पिंक कलर में होता है। बेसिकली क्या है कि मोल्ड की तरह दिखता है ये, दैट इज़ वाई इसको पिंक मोल्ड नाम दे दिया गया है। इट इज़ नॉट एक्चुअली अ फंगस बट अ बैक्टीरिया। कितना इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है ना ये। सेरेशिया मार्सेसेंस, ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो वो जो है दैट इज नोन एज द पिंक मोल्ड अगर इन केस, ठीक है। तो उसमें ऑरियो बेसिडियम और फ्यूसेरियम होगी, वो आ जाते हैं, बट पिंक मोल्ड इज जनरली अ बैक्टीरिया, नॉट एक्चुअली अ फंगस, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा सेकंड का? हमारे पास सेकंड का आंसर आ जाएगा भाई डी। चलो थर्ड पे चलते हैं। स्ट्रक्चर इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मशरूम्स। इस तो मशरूम्स जो हैं आपको पता है एडिबल होती है मशरूम्स, ठीक है, मोस्टली। तो आप लोग जो है उसको कंज्यूम भी करते होगे, ठीक है। दैट इज एक्चुअली अ फंगस, जो एडिबल फंगस है वो होती है ना। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मशरूम का नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? एस्कोस्पोर्स, बी। अब अगर आपको पता हो फंगस की आगे क्लासिफिकेशन हो जाती है, ठीक है, कौन कौन सी? दैट इज बेसिडियो माइकोटा, ठीक है, फिर आ जाती है एस्कोमाइकोटा, देन देयर इज जाइगोमाइकोटा, ड्यूटीरोमाइकोटा, ठीक है। एक और है जो अब ऑब्सोलीट हो चुकी है, यूज़ नहीं की जाती है क्लासिफिकेशन में, बट देयर फाइकोमाइकोटा। आपकी मशरूम होती है दैट बेसिकली बिलोंग्स टू बेसिडियोस्पोर, ठीक है, दैट इज बेसिडियोमाइकोटा से जो है बिलोंग करती है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है इसका, और यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर तो है ही ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा, नॉट पूछा था, वो आ जाएगा एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स नहीं होते हैं ये, ठीक है। तो जनरली जो आपकी मशरूम है उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज अगैरिकस बाइस्पोरस, ठीक, इसको कंज्यूम करते हैं ना। के बाद एक और होती है, आपने देखा होगा कि जब स्पेशली जब रेन होती है, ठीक है, जब मौसम जो है मानसून होता है बेसिकली, तो जो आपके वुडन की चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे वुडन का टेबल हो गया या वुडन की शेल्फ्स होगी, ठीक है, वुडन डोर्स हो गए, वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मशरूम्स वहाँ पे ग्रो कर जाती हैं वहाँ पे रेनी सीजन के दौरान। क्यों होता है ऐसा? कि जहाँ पे बहुत मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है ना, वहाँ पे ये ग्रो कर जाती है, वाइट कलर की ग्रो कर जाती हैं मशरूम्स वहाँ पे। कुछ मशरूम्स होती हैं जो क्या होती हैं, पॉइजनस होती हैं, उनको टोड स्टूल बोलते हैं। आंसर आपका आ जाएगा थर्ड का बी। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, नोट डाउन कर लेना फटाफट से, ठीक है। बेसिडियोमाइकोटा को जो है क्लब फंजाई बोला जाता है, एस्कोमाइकोटा को सैक फंजाई बोलते हैं, जाइगोमाइकोटा को कॉन्जुगेटिंग फंजाई बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होती है ये। टीरोमाइकोटा को फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं। यहाँ से इसको पूछ लेते हैं कई बार, बोलते हैं बिकॉज इसका कोई इट डज नॉट हैव एनी नोन सेक्सुअल स्टेट, ठीक है, अपने लाइफ साइकिल के दौरान। सो दैट इज वाई फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं, ठीक है। जो फाइकोमाइकोटा है दैट फंजाई, ठीक। कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बताने। फोर्थ क्वेश्चन इज द ड्रग अर्गॉट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्पीशीज ऑफ, ये भी बहुत लोगों ने गलत किया, ठीक है, और ये तो आपका इस बार का क्वेश्चन है, ठीक है। आना था सी, क्लेविसेप्स। सेप्स परपूरिया जो है इट इज नोन टू कॉज अर्गोटिज्म ह्यूमंस में, ठीक है। तो इसको अर्गॉट ऑफ राई भी बोला जाता है, अर्गॉट ऑफ राई। राई जो है ये हार्म करती है, ठीक है, उसके अंदर डिजीज कॉजिंग होती है ये। अब उस राई को जो है जब ह्यूमंस कंज्यूम कर लेते हैं तो ह्यूमंस में क्या हो जाता है? अर्गोटिज्म हो जाता है। तो आंसर क्या आना था फोर्थ का? हमारे पास सी आ जाएगा, दैट इज क्लेविसेप्स। बहुतों ने एस्परजिलस लगाया था, एस्परजिलस नहीं है, क्लेविसेप्स आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे, फिफ्थ पे, अभी आपको बताया ये तो। क्लब फंजाई किसको बोलते हैं? जस्ट अभी बताया, दैट इज बेसिडियोमाइकोटा को बोला जाता है क्लब फंजाई, ठीक है। चलें नेक्स्ट पे चलेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन डिजीजेज इज रिलेटेड टू बाजरा? बाजरा से बाजरा में इनमें से कौन सी जो डिजीज़ है वो होती है कॉमनली, ठीक है। यहाँ पे अगेन बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ की है, इसका आंसर आएगा अर्गॉट, ठीक है। सिक्स्थ का आएगा सी। बहुतों ने लेट ब्लाइट लगा रखा है, लीफ रस्ट लगा रखा है, और ये कॉमनली जो वोटिंग है वो लीफ रस्ट और लेट ब्लाइट पे की गई थी, ठीक है, जो परसेंटेज मिली है हमें टेलीग्राम पे आंसर की, ठीक है। अर्गॉट आंसर आएगा इसका। बेसिकली होता क्या है, जो आपके बाजरा वगैरह हैं, ठीक, अर्गॉट जो है, ठीक है, ये कॉज करती है सीरियल्स में, ठीक है, जैसे बाजरा हो गए, राय होगी, इनको अफेक्ट करती है, ठीक है। ग्रासेस हो गई,
इनको अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो बाजरा राय वगैरह हो गया, ठीक है। वीट पार्ले को भी करती है, बट जनरली जैसे बाजरा राय वगैरह होगी इसको करती है, ठीक है। दैट इज वाई इसका आंसर आपके पास सही आ जाएगा। लीफ रस्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके सिलेबस में भी दे रखे रस्ट एंड स्मट्स दे रखे हैं। ये क्या है, फंगल डिजीजेज हैं जो प्लांट्स में होती हैं, ठीक है। तो लीफ रस्ट की अगर मैं बात करूं, लीफ रस्ट को ब्राउन रस्ट भी बोला जाता है। ब्राउन रस्ट डिजीज जो है इट बेसिकली अफेक्ट्स द स्पेसिफिक प्लांट पार्ट, प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट को अफेक्ट करती है, ठीक। रस्ट है, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म रहता है वो रहता है प्यूकिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकी। होता क्या है, जो रस्ट होती है ना ये होती है हेट्रोशियस। हेट्रोशियस का क्या मतलब है कि इस फंगस को, ठीक है, जो रस्ट्स हैं इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जो है ज़रूरत पड़ती है। होस्ट भी दो कौन से, जो अनरिलेटेड होते हैं आपस में, ठीक है, लिविंग होने चाहिए जो रस्ट होती है। तो जैसे इसके दो होस्ट जो जर्नली रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, सीरियल्स हो गए, वीट आ जाएगा, बारले आ जाएगा, और बारबेरी हो गई, एवरग्रीन श्रब्स होती हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो है अफेक्ट करते हैं ये, ठीक है। और 5 तरीके के स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो रस्ट होते हैं। तो लीफ रस्ट को ब्राउन रस्ट भी बोला जाता है। और मैं अगर एक और होती है दैट इज़ ब्लैक स्टेम रस्ट। ब्लैक स्टेम रस्ट को बोला जाता है सीरियल रस्ट। ये रस्ट और स्मट्स जो दोनों ही है ना, ये बेसिडियोमाइकोटा को बिलोंग करती हैं, फुल हैं, पैथोजेनिक है नेचर में। वाइट रस्ट जो है ये जर्नली होती है मस्टर्ड में। एल्बुगो कैंडिडा जो है वाइट रस्ट ऑफ जो क्रूसीफर्स है, ठीक है, मस्टर्ड है, उसको उसमें कॉज करती है, ठीक है, उसको हार्म करती है बेसिकली। लेट ब्लाइट की बात करूँ तो लेट ब्लाइट जनरली जो है दिस अफेक्ट्स पटेटो हो गए, ठीक, टमेटो हो गए, इनको अफेक्ट करेगी, ठीक है। इसमें जो कॉजल ऑर्गेनिज्म रहता है दैट इज बेसिकली वाटर मोल्ड होता है, ठीक है। ऊमाइसीट हो गया, जैसे फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस हो गया। कैंकर की बात करें तो कैंकर जो है, ठीक है, ये पाइन हो गया, वॉलनट हो गया, इसको अफेक्ट करते हैं, साइटोस्पोरा कॉज करता है। साथ में आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए मैंने, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करेंगे, 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7th क्वेश्चन है विच फंगल डिजीज स्प्रेड्स बाय सीड एंड फ्लावर्स, ठीक है। सीड एंड फ्लावर के थ्रू कौन सा जो डिजीज है, फंगल डिजीज है, वो स्प्रेड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा लूज स्मट ऑफ वीट। अभी मैंने पीछे भी बताया आपको रस्ट और स्मट, ठीक है, बेसिडियोमाइकोटा को बिलोंग करते हैं। तो जो स्मट्स होती हैं, ठीक, कॉजल ऑर्गेनिज्म रहता है दैट इज उस्टिलागो ट्रिटिकी। जो आपका वीट का लूज मट है ना, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है उस्टिलागो ट्रिटिकी, इसी को लूज मट ऑफ वीट भी बोला जाता है। तो क्या आंसर आ जाएगा 7th का ए। 8th क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इन फंजाई। भाई सिंपल सी बात है, जहाँ पे भी न्यूक्लियाई वर्ड आ गया दैट इज कैरियोगैमी। कैरियो वर्ड इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस, कैरियोट, यू कैरियोट, कैरियो है ना, कैरियो, तो दैट इज न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे आप सिंपली आंसर लगा सकते हो, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इन फंजाई दैट इज नोन एज कैरियोगैमी, ठीक है। तो 8th का आ जाएगा ए, ठीक है। पोरोगैमी की बात करूँ तो पोरोगैमी बेसिकली प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, ठीक है। पोलन ट्यूब बेसिकली प्लांट्स में है, ठीक है, पैसेज होता है पोलन ट्यूब का इनटू द ओव्यूल बाय द माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोगैमी की बात करें तो माइक्रोगैमी होती है फ्यूजन होना माइक्रोगैमेट्स की, जर्नली प्रोटोजोअन्स में होती है, ठीक। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा 9th क्वेश्चन दैट इज रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ फंजाई। इस फंजाई का रिजर्व फूड मटेरियल क्या रहता है, दैट इज दी 9th का आ जाएगा डी, ग्लाइकोजन, याद रखेंगे, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल हाइफल टिप्स थ्रू विच पैरासिटिक फंजाई, ठीक है, पैरासिटिक फंजाई कौन सी, जो पैरासाइट होगी, जो मतलब होस्ट जो सेल है उस पे फीड करती है बेसिकली, वो सेल पे पैरासाइट उसी को बोलते हैं ना। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द लिविंग होस्ट, यही लिखा हुआ है। उन स्पेशल हाइफल टिप्स को क्या बोला जाता है, ठीक है, जिसके थ्रू जो पैरासिटिक फंजाई है वो साइटोप्लाज्म जो लिविंग होस्ट का होता है, ठीक है, उसमें से उसके साइटोप्लाज्म में से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। तो हमें बताना है कि आंसर क्या आता है। देखो हाइफा वर्ड आ गया, तो जो फिलामेंट होता है बेसिकली जो मल्टी सेलुलर फंजाई होती है, ठीक है, यूनिसेलुलर में तो आपकी सिर्फ यीस्ट आ जाती है, बाकी सारी मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर फंजाई में जो फिलामेंटस होती है, ठीक है, फिलामेंटस फंजाई होती है, बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिलामेंट बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। मास ऑफ हाइफे से आगे माइसीलियम बन जाता है। बताना है कि वो स्पेशल टिप्स को क्या बोला जाता है, दैट इज नोन एज हॉस्टोरिया। 10th का आ जाएगा ए।
रोज दी 10 क्वेश्चंस जो हमारे इस क्विज के थे। ठीक है, फटाफट से अब मैं आपको लास्ट में, जैसे मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही, ठीक है, कि हम कुछ डिस्कस करेंगे, तो चलते हैं। चलो, अब भाई देखो, आपका जो मास्टर कैडर के पेपर का नेचर है ना, उसमें अगर मैं फंगस के में से क्वेश्चंस की बात करूं, या तो आपको आ जाएंगे स्पोर्स के बेसिस पे क्वेश्चंस, ठीक, फंगस कौन से स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, इस तरह से आ जाएगा, या आपको जो डिजीजेस है उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। अगर आप इस बार का पेपर भी उठा के देखो तो डिजीजेस में से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ मैं, स्मट एंड रस्ट डिजीजेज हैं। ठीक है, दीज आर रस्ट, दीज आर स्मट्स। ठीक है, कौन में, तो कौन स्मट जो होती है, ठीक है, अभी पीछे आपको मैंने कॉजल ऑर्गेनिज्म बता दिया, बेसिडियो माइकोटा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर आपके एक और तरह की यहाँ पे होती है, दैट इज डाउनी मिल्ड्यू एंड पाउडरी मिल्ड्यू। ये दोनों भी क्या है, डाउनी मिल्ड्यू एंड पाउडर मिल्ड्यू प्लांट्स के डिजीज है, फंगल डिजीज हैं। ठीक है, क्या है कि जो डाउनी मिल्ड्यू होती है, ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू दिस वन है। ठीक है, ये क्या करती है, लीव्स वगैरह को अफेक्ट करती है। वाटर मोल्ड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वाटर मोल्ड। ठीक है, तो इट बेसिकली रिक्वायर्स दी वाटर, मॉइस्चर चाहिए होता है, ओमाइसिटीज। ठीक है, तो और अगर मैं पाउडरी मिल्ड्यू की बात करूँ तो पाउडरी अपीयरेंस होती है, जैसे ये है। ठीक है, पाउडरी अपीयरेंस होगी, स्पॉटिंग जो है वो एब्सेंट रहती है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं डाउनी मिल्ड्यू की बात करूँ तो जो डाउनी मिल्ड्यू होती है, बहुत सारे कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसके। ठीक है, कुछ कॉजल ऑर्गेनिज्म मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे जो क्यूकरबिट फैमिली है। ठीक है, क्यूकरबिट फैमिली में जो स्यूडोपीरोस्पोरा ट्यूबिनिस, ठीक है, ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका। ठीक है, इसके अलावा फिर आपकी ब्रेसिकस जो फैमिली है, ठीक है, उसमें जो है हाइलो पीरोनोस्पोरा पैरासिटिक जो है वो कॉज करती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पाउडरी मिल्ड्यू की बात करूँ तो पाउडरी मिल्ड्यू की जो दो स्ट्रेन्स हैं मेनली, एरिसिफिस सिकोरा सेरम एंड द सेकेंड वन इज स्पायरोथिका फ्यूलिजीनिया। मिल्ड्यू ये इधर वाला है। ठीक है, एंड आपका डाउनी मिल्ड्यू इधर वाला है। ठीक है, जो कि जिसमें मैंने आपको एक बता दी है। ठीक है, दो। उसके बाद तीसरी एक और होती है जो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, दैट इज द डैम्पिंग ऑफ। दिस इज डैम्पिंग ऑफ। इफ़ आई टॉक अबाउट डैम्पिंग ऑफ, तो डैम्पिंग ऑफ बेसिकली क्या है कि जैसे आपने देखा होगा आपके गार्डन वगैरह में जो वेजिटेबल्स और फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, वो अफेक्ट हो जाते हैं फंगस से। ठीक है, तो जो बेसिकली अफेक्ट करती है सीड्स को और न्यू सीडलिंग्स को। ठीक है, तो होता क्या है, रॉटिंग हो जाती है स्टेम की, रूट टिश्यूज की। ठीक है, वो द सॉइल लाइन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इन्फेक्टेड प्लांट होता है। ठीक है, इन्फेक्टेड मतलब प्लांट को अफेक्ट कर चुका है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वो इन्फेक्टेड प्लांट क्या करता है, इन्फेक्टेड प्लांट जर्मिनेट करेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से, उसके बाद फाइन रहता है, ग्रो करता है। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है, आफ्टर अ सर्टन डेज और आफ्टर अ फ्यू डेज क्या हो जाता है, वाटर सोक्ड हो जाता है वो प्लांट, मशी सा हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है एट द बेस एंड देन अल्टीमेटली डाई। जैसे आप इस पिक्चर में देखो, हेल्दी सीडलिंग लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सॉइल का सरफेस है। अब ये अफेक्टेड था, सीडलिंग अफेक्टेड बाय डैम्पिंग ऑफ, क्या हुआ, फंगल इन्फेक्शन ने उसको क्या कर दिया, कोलैप्स कर दिया, डाई हो गया एट द बेस लाइन। ठीक है, कोलैप्स हो गया। ठीक है, तो ठीक है, तो डैम्पिंग ऑफ की जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो नोट डाउन कर लेंगे, डाइजोक्टोनिया सोलेनी and fusarium की species. So yes, that was all about your today's video and today's session. I hope कि इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सुनने को मिले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को जो है लाइक कर दो, एक तो कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, कुछ आपको डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो और जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करो। ठीक है, ताकि सभी ये क्वेश्चंस को कर सके। 10 क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।